नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं तो भाई साहब आपके हृदय में अत्यंत हलचल मच सकता है। तब जब आपको यह पता चलता है किसी देश के प्रधानमंत्री, हम बात कर रहे हैं यूके के प्रधानमंत्री के घर को ब्लैक रंग यानी ब्लैक कपड़े से ढक दिया गया है। ऐसे विषय में आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, क्या सर ये इतना आसान होता होगा क्या कि कोई भी बंदा आएगा और प्रधानमंत्री के घर को इस तरह ढक देगा। और यहाँ आपको कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नीचे यहाँ कुछ ऐसे नाम है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है तेल से जुड़ा हुआ मामला, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए यह भी जानेंगे कि आखिर भाई साहब इंडिया के साथ कुछ गलत करोगे, चाहे आज करो चाहे कभी पहले करो, हम लोग भूलते नहीं हैं। कभी ना कभी वक्त आने के ऊपर हम लोग आज अवश्य दिला देते हैं। यही वजह है कि आज आपके मन में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित उत्पन्न हो जाएगा जब आपको यह पता चलेगा कि इन्होंने इंडिया के साथ कुछ अजब गजब करने की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जब हमें काफ़ी ज़्यादा चिंता और अपमानजनक चीज़ों का सामना करना पड़ा था। आज वही चीज़ का बदला लेने का वक्त आ चुका है। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब हम आपको यह आर्टिकल दिखाते हैं तो यह स्पष्ट आपको मैं कराना चाहूँगा, यह आर्टिकल 2021 का है, जब इंडिया चाहता था एक ऐसे मीटिंग में शामिल होना जहां जलवायु के ऊपर बातचीत करने की स्थिति उत्पन्न की गई थी। कई सारे देश वाले वहां पे जुटे थे। ऐसे में क्लाइमेट को चेंज करने के प्रति रोकना और सुधार करने के लिए बातचीत कर रहा था। ऐसे में क्या होता है कि यूके यूँ तो इंडिया के साथ अभी अच्छा खासा ताल्लुक रख रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ऋषि जो कि इंडियन ही है, लेकिन वहाँ के इन दिनों ये प्रधानमंत्री बन चुका है। हालांकि हमें इनसे कोई ऐसा कुछ नहीं है दुश्मनी या फिर कोई ऐसा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं यूके से हमारा अच्छा खासा उस वक्त पटरी नहीं होता था। 2021 में क्या हुआ था कि आपको बखूबी पता होगा कि इंडिया में जो आप यूज कर रहे होते हैं बिजली या फिर पावर, वो दरअसल कोयला के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और आपको तैयार करके दिया जाता है। ऐसे में यही वजह था जिसके बारे काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंताजनक चीज़ें बोली जाती थी हमेशा यूके की ओर से, और हमें सुनना पड़ता था, बर्दाश्त करना पड़ता था। और ऐसे में हमें 2021 में वो ऐसा हालात हो गया था कि मजबूरन हमें उस मीटिंग में जाने से मतलब खुद को संतुष्ट दिलाते हुए रोकना पड़ा कि भाई साहब नहीं जाएंगे, नहीं गया था इंडिया। तो यही वजह था 2021 का। लेकिन अब वक्त आ चुका कि जो उन लोग बोला था, देख अगर आप किसी को कोई चीज़ बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी तो अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि आप मेरे मेहनत की कदर करें, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मैं सही टाइम पे आपको सही ज्ञान दूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लूँ। तो हमें भी आपका समय का महत्वपूर्ण और आपकी मेहनत की कदर करना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार उसे भी सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, वही वजह है कि 2021 का हमें याद दिलाना पड़ रहा है। हालांकि इनका घर क्यों ढका है, किसने ढका है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ आप देख रहे हो कि जिन लोगों ने इसे ढका है, इसे बोला जाता है ग्रीन पीस। ठीक है, ग्रीन पीस क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप एक लाइन देख रहे हो, गजब वाली बात है। मतलब पूरा विश्व लेवल में ये फेमस है ग्रीन पीस, और इनके बारे जितना बोले उतना ही कम है। आगे लाइन में मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपको तेल के द्वारा मिले हुए प्रॉफिट चाहिए या फिर हमारा भविष्य देखोगे। यही वजह है जिसकी वजह से ऐसा हलचल मच रहा है। दरअसल 2021 का भी मामला जुड़ जाता है, वो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ इसके बारे जान लो कि ग्रीन पीस आखिर होता क्या है इनका पावर, और कैसे ये दुनिया से मतलब एक अलग पहचान लेके चलते हैं। दरअसल ये पूरा ग्लोबल लेवल में मतलब छाए हुए हैं। जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं भाई साहब, एक अद्भुत प्रोटेस्ट, मतलब जब भी आप देखते हो कहीं भी प्रोटेस्ट होगा तो यहाँ कॉमन मैन क्या करता है, नाराबाजी ये हमेशा हर बार जब भी कुछ करेगा तो अलग तरीका से करता है। दुनिया का नज़र ऑटोमेटिकल उसके ऊपर चल जाता है। यहाँ बड़ी कंपनियों को दी जा रही है, यही वजह है कि जिसके वजह से क्या दी जा रही है, क्यों हम तेल की बात कर रहे हैं, क्या ये यूके अब तेल भी खोजने लगा है या फिर कुछ अलग मामला है, इसके बारे भी जिक्र करेंगे। जैसे कि पीछे पोस्टर में नज़र आया वही चीज़ मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। हालांकि यह भी आपको जानना चाहिए, क्या अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ किया तो उसे गिरफ्तार किया गया। देखो गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया ये जानने से बेहतर अच्छी वाली बात ये होगा कि जब आप यहाँ पे ये जान लेते हो कि वहाँ मौजूदा स्थिति में पुलिस था भाई साहब, उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस तरह जाके गया। उस घर देख रहे हो, यही घर है उनका। ऐसे करके पहले ये हुआ करते थे, अभी ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो यही वजह है ये ऐसा कुछ हो चुका है। और हालांकि मैं जिस एनजीओ का बात कर रहा हूँ वो एक तरह से एनजीओ है, और ये हुआ था 1976 में इनका शुरुआत हुआ। ठीक है, ये बना तो वैसे था 1971 में, लेकिन 76 से इनका शुरुआती हुआ कि ये काम करने लगे अपने चीज़ों को लेके, मतलब पर्यावरण को लेके बड़े ही उत्साहित और कुछ कर गुजरने वाला, लोगों को प्रेरणा देने वाली ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है हमेशा। और हमें इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए।
मेन रीज़न यही है कि इन्होंने ठान लिया था। किसने ठान लिया? ऋषि सुनक, ठीक है। ये जो सुनक है ना, इसे कई लोग सुनक भी पढ़ते हैं, तो आप जब हिंदी में देखोगे तो सुनक लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जब इसका मतलब उच्चारण किया जाता है तो कई लोग सुनक भी करते हैं। तो आप जो भी करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऋषि सुनक ने ठान लिया कि भाई साहब अब यूके में भी होगा तेल की खोज, जहाँ मन तहाँ मतलब कि खुदाई चलेगा। कैसे खुदाई चलेगा? यहाँ देखो इन्होंने क्या किया है कि अपने यहाँ के कंपनियों को इन्होंने ड्रिलिंग की मंजूरी दे दी है। जब आप ड्रिलिंग की मंजूरी दे दिए होते हैं ना, तो कई चीज़ों के ऊपर मतलब आपको विचार करना चाहिए, ऐसे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये नॉर्थ सी में किया जाएगा। ऐसे में नॉर्थ सी है कहाँ ये ज़रा देख लो मैप में। यहाँ पे आप देख रहे हो डेनमार्क और यूके के इर्द गिर्द के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। और यहीं पे कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि देखो इसे यह पता नहीं है कि वाकई में यहाँ निकलेगा तेल या गैस या नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी ये मतलब कांड मचाने को तैयार है। ऐसे में इन्हों का गजब वाली बात, मतलब एनजीओ की ओर से बोल रहा है कि नहीं जी ये सही नहीं है। यहाँ पे आप देखते हो IEA, मतलब ये मैं बोलूँ तो इसका क्या है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यह कहा गया है कि ग्लोबल अगर देखा जाए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अगर बचाना है हमें, तो हमें यह चीज़ तय करना होगा कि गैस और ये तेल के लिए जो हम लोग खोज करते हैं, मतलब यहाँ वहाँ घटा करते हैं। चाइना का अगर मैं बात करूँ तो उसका तो छोड़ ही दो, वो तो मतलब तपाकी टाइप का कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है। लेकिन यूके भी कम नहीं, यूके भी ऐसा कुछ कर रहा है। तो ये मतलब क्या बोले हैं यहाँ पे IEA की ओर से मतलब इन्होंने चेतावनी भी दिया था कि भाई साहब ऐसा ना करें, लेकिन इन लोगों ने क्या किया उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और आप देखते हो कि आगे वहाँ पे मतलब नॉर्थ सी में चालू कर दिया गया। दरअसल इस भाई साहब का अलग ही लेवल का मतलब एग्जाम्पल दे रहा है यार। ये बोल रहे हैं कि ऐसा अगर कुछ हुआ ना तो हमारे यहाँ का युवा का लाइफ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? उन्हें मिलेगा कई प्रकार के काम। अब काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो तेल मिले तब ना भाई। अगर मान लो खुदाई कर रहे हो और ना मिले तो फिर बेकार वाला हो गया ना। यहाँ पे उत्तर प्रदेश थोड़े कि बाबा बुलडोजर का डोजर लेके आप कहीं भी खुदवाई कर दोगे, ये करोगे वो करोगे। भाई साहब आपका यूके है, तबाही की ओर चल जाओगे। और आज आप कैसे भूल गए हो, क्यों भूल गए हो, इस प्रश्न को मैं दिखा देना चाहूँगा। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए भाई साहब। 2021 में हमें इन लोगों ने सुनाया था कि आप इंडिया में कोयला का ये करते हो, बिजली बनाते हो, जलवायु क्लाइमेट खराब करते हो, ऐसा कुछ सुना रहा था। आज इनका कहाँ गया प्रवचन आदमी को तभी देना चाहिए जब आप खुद पे सबसे पहले लागू करो। तो क्या होता है ना कि जब इन लोगों के पास पैसा ठीक ठाक था तो लोगों को मतलब नहीं होता, जिस तरह कश्मीर को लेके पाकिस्तान चिल्लाता है उसी प्रकार ये चिल्लाते थे उस वक्त। और आज ये चुप हो गए हैं और आज अपने ही यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं। हालांकि मैं यह आश्वासन दिला देना चाहूँगा कि इंडिया भी बखूबी जानता है कि कोयले की वजह से कई सारे क्लाइमेट बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास, जब मैं हमारा बोल रहा होता हूँ तो मैं पूरे देश को संबोधित करते हुए बोल रहा होता हूँ, इंडिया को बोल रहा होता हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करना। तो इंडिया बखूबी इस चीज़ के ऊपर चर्चा रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम दूसरे ऑप्शन को ढूंढें। और बखूबी आपको आने वाले कुछ सालों के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा कि हम सब उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। और आपको याद होना चाहिए कि नेट जीरो का भी प्लानिंग है 2070 तक। अब मैं यहाँ पे इन्हें क्यों दिखा रहा हूँ भाई साहब, रूस का बात आज ना करें तो कैसे चलेगा। इनके बारे आज पूरा वर्ल्ड जानता है। ऐसे विषय में जब आज ही मेरा न्यूज़ चैनल बना है वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, तो वर्ल्ड की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक यहाँ पे रखता था इंडिया का दोस्त बोलेंगे हम पुतिन को, और पुतिन के खिलाफ यहाँ पे क्या हो रहा है इन्हीं का स्टेटमेंट है। यानी सुनाक का स्टेटमेंट क्या है, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यानी यूके के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 30 साल बाद भी हम अपने दुश्मन के देशों से निर्भर रहे हैं, मतलब वहाँ से तेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रूस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए रूस का पुतिन का दिखाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में 27 साल बाद ये बोल रहे कि हमारे यहाँ पे ये कुछ हो जाएगा, 30 साल के बाद ये बोल रहे कि गुलामी होगा। गजब, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। हालांकि ये सही वजह है कि जब इन लोगों ने पाबंदी लगा दिया रूस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या ही बोला, तबाही वाला चीज़ था। रूस और यूक्रेन का जब वार स्टार्ट हुआ तो इतना ज़्यादा शायद ही किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया हो। इराक ईरान सबको भी इतना कुछ नहीं हुआ होगा भाई साहब जितना ये हो गया है। और अभी तो हाल में सुनने में यह भी आ रहा है कि इसको ब्लैक में डाल दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। अब ब्लैक लिस्ट क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल जो पुराना चैनल है उसमें जाके देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। ये मैं दिखा दूँ कि जिस प्रकार इन्होंने बोला है ना और जिस प्रकार इन्होंने किया है, जैसे अपने देश में ये क्या करते हैं कि प्राइवेट जेट से जाते हैं भाई साहब इधर उधर। अब जब अपने ही देश में इधर उधर भटकने के लिए आप जाओगे तो भाई साहब आपको तेल तो चाहिए होता है, और तेल जब ना मिले तो बौखलाहट होगे, कहीं भी खुदाई करोगे, प्यासे को अगर आप बोलोगे तो वो तो हाथ से भी मतलब कुआं खोदने के लिए तैयार हो जाएगा। यही वजह हो गया है इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है। ऐसे विषय में आपके विचार में क्या
होना चाहिए, सच या झूठ वो आप बता सकते हो। ऐसे में आपके मन में ज़रूर सवाल आया होगा कि भाई साहब इनके घर में ऐसा ब्लैक कपड़ा कैसे ढक लिया, क्या ये घर में नहीं थे? भाई साहब ये घूमने कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, और माना जाता है कि 4 साल के बाद इन्होंने छुट्टी लिया है, तो भाई साहब को घूमने की मूड किया तो घूम लिया, और घूमना भी चाहिए, ये इनका फैमिली है। और बता दो गर्व वाली बात भी आता है इसके ऊपर जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये इंडियन ही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे बात बोलना चाहेंगे कि आज ही मैंने इस चैनल को बनाया है और काफ़ी बेहतर चीज़ों के साथ लाया हूं, और आपको मैं देश विदेश से जोड़ के रखूँगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद ये पसंद आए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिस प्रकार हमारा पुराना चैनल आपने सब्सक्राइब किया, बिल्कुल उसी प्रोसेस, उसी ताकत के साथ, उसी क्षमता के साथ आज मैं आ चुका हूँ एक नए चैनल के साथ, और हम चाहेंगे कि यकीनन आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी को याद रखना। बाय, जय हिंद, जय भारत।